महावाक्य है, सारे मीठे बच्चे जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदायी बनो, इस देह को भूलते जाओ। सुखदायी बनो, इस देह को भूलते जाओ। प्रश्न है, देही अभिमानी रहने वाले बच्चों की मुख्य निशानियां क्या हो? देही अभिमानी रहने वाले बच्चों की मुख्य निशानियां क्या हो? उत्तर है, पहला उनका आपस में, बाबा ने आज 7 बातें बताई हैं। पहला है उनका आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होगा। आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होगा। दूसरा, वह कभी एक दो की खामियों का, वह कभी एक दो की खामियों का या कमियों का वर्णन नहीं करेंगे। दूसरा, वे बहुत बहुत सुखदायी होंगे। चौथा, उनकी खुशी कभी गायब नहीं होगी। उनकी खुशी कभी गायब नहीं होगी, सदा अपार खुशी में रहेंगे। पांचवा, कभी मतभेद में नहीं आएंगे। छठा, हम आत्मा भाई भाई है, इसी स्मृति से गुणग्राही होंगे। हम आत्मा भाई भाई है, इसी स्मृति से गुणग्राही होंगे। उन्हें सबके गुण ही दिखाई देंगे। उन्हें सबके गुण ही दिखाई देंगे। वे खुद भी गुणवान होंगे और दूसरों को भी गुणवान बनाएंगे। छठा है ना ये? छठा है, हम आत्मा भाई भाई है, इस स्मृति से गुणग्राही होंगे। उनके सबके गुण ही दिखाई देंगे। वे खुद भी गुणवान होंगे और दूसरों को भी गुणवान बनाएंगे। सातवां, उन्हें एक बाप के सिवाय और कोई याद नहीं आएगा। उन्हें एक बाप के सिवाय और कोई याद नहीं आएगा। ओम शांति। ऊंचते ऊंचा बेहद के बाप के सन्मुख तुम सब बच्चे बैठे हो। ऊंचते ऊंचा बेहद के बाप के सन्मुख तुम बच्चे बैठे हो। तुम कितने भाग्यशाली हो जो ऐसा बाप मिला है। तुम ज्ञान सागर बाप के पास आए हो
ज्ञान रत्नों से झोली भरने, कमाई करने। बाप तो मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंचा ले जाते हैं। बाप तो सिर्फ तुम बच्चों को ही देखते हैं, उनको तो किसको याद नहीं करना है। इनकी आत्मा को बाप को याद करना है। बाप कहते हम दोनों तुम बच्चों को देखते, शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा दोनों बच्चों को देखते हैं। मुझ आगे होकर देखना है। तो बाबा ने परंतु बाप के संग में भी मैं भी ऐसे देखता हूँ, बाप के साथ रहता हूँ ना। कौन कह रहा? ब्रह्मा बाबा। उनका बच्चा हूँ तो साथ में मैं भी देखता हूँ। मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूँ। जैसे मैं यह करता हूँ, मैं दृष्टि देता हूँ, देह सहित सब कुछ भूलना होता है। बाकी बाप और बच्चे जैसे एक जैसे हो जाते हैं। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे अब खूब पुरुषार्थ करो। जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी पालो फादर पर सुखदायी बनो। आपस में कभी भी लड़ो झगड़ो नहीं। अपने को आत्मा समझकर इस देह को भूलते जाओ। सिवाय एक बाप के और कोई भी याद न आए। यह भी जैसे जीते जी एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, ये तो जैसे कि जीते जी मरना है। यानी शरीर का भान उड़ाते रहो, एकांत में बैठ अभ्यास करते रहो। सवेरे एकांत में बैठ अपने आप से बातें करो। बहुत उमंग से बाप को याद करो। बाबा बस अभी हम आपकी गोद में आया कि आया, बस एक की याद में रही शरीर का अंत हो। इसको कहा जाता है एकांत। बाप को याद करते करते शरीर रूपी चमड़ी भी छूट जाएगी। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया, पुरानी देह भी खलास हो जानी है। बाकी पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम युग का समय है। बच्चे पूछते बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगी? कब तक चलेगी? जब तक तैयार हो जाए। तो बाबा ने कहा, बाबा कहते जब तक तुम राजधानी स्थापन हो जाए तब तक बाबा सुनाते रहेंगे। फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। यह पुराना शरीर है, कुछ ना कुछ कर्म भोग तो चलता है। इसमें बाबा मदद करे ये कभी उम्मीद नहीं रखना चाहिए। अपना ही तो कर्म का हिसाब किताब है। देवाला निकालना, बीमार होना, बाप कहेंगे ये तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ फिर भी योग से आयु तो बढ़ेगी। ये मत समझो योग लगाने से कोई फायदा नहीं, फायदा तो है ही ना। और बाबा कहते आयु तो बढ़ेगी, पर तुम अपनी मेहनत करो, कृपा मांगो नहीं। बाप को जितना याद करेंगे इसमें ही कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। भक्ति मार्ग में गाते हैं, मुझे पलकों पे छिपा लो, प्रिय चीज को नूरे रतन, प्राण प्यारा कहते हैं ना। यह बाप तो बहुत प्रिय है, परंतु श्री बाबा हम सबको बहुत प्यारा है, परंतु गुप्त है। उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछे।
बच्चों को तो बाप अपनी पलकों पे छिपाते ही है। पलकें कोई आंखें नहीं है, ये बुद्धि की बात है। मोस्ट बिलीवेड निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं। वो ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर। ऐसे मोस्ट बिलीवेड बाप के साथ कितना प्यार होना चाहिए। बच्चों को कितनी बाबा बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते। खुद स्वर्ग में नहीं जाते पर बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाते, कितनी निष्काम। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को हीरे जैसे बनाते। कितना मीठा बाबा, कितना निरंकारी बन तुम बच्चों की सेवा करते। तुम बच्चों को भी इतने प्यार से सेवा करनी चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। कहाँ भी अपने मत दिखाई तो जो बाबा कहे जैसे कि उनकी मत पर चलना। अगर कहाँ भी अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। तुम बच्चों को आपस में बहुत रूहानी प्यार होना चाहिए, परंतु देह अभिमान के कारण वह प्यार एक दो में नहीं रहता है। एक दो की खामियां निकालते रहते, फलाना ऐसा है, वह यह करता है। तुम जब देही अभिमानी थे तो किसकी खामियां नहीं निकालते थे। आपस में बहुत प्यार था। अब वही अवस्था बच्चों को धारण करनी है। पहले तुम कितने मीठे थे, फिर ऐसा मीठा, ऐसा सुखदायी, सदा सुखदायी बनो। देह अभिमान में आने से दुखदायी बने तो तुम्हारी रूहानी खुशी क्या हो गई, गायब हो गई। तो बाबा ने कहा लाइफ भी छोटी हो गई और फिर बाप आया है तुम्हें सतो प्रधान बनाकर सदा सुखदायी बनाने। तुम जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना खामियां निकलती जाएगी, मतभेद भी निकलता जाएगा। यह पक्का याद रहे, हम आत्मा भाई भाई है। आत्मा भाई भाई को देखने से सदैव गुणी दिखाई पड़ेगी। आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखने से क्या होगा, गुणी दिखाई देगी। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो। गुणवान को छोड़, अवगुणों को छोड़, गुणों को धारण करो। कभी किसी की ग्लानि नहीं करो। कोई में ऐसी खामियां हैं जो खुद भी समझ सकते हैं, वह तो अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु खामी होने के कारण क्या होता है, कहाँ ना कहाँ उल्टा बोल भी निकल पड़ता है। कमी कमजोरी होने के कारण कहाँ उल्टा बोल भी निकल पड़ता है। सतो प्रधान अवस्था में ये बातें नहीं होती। अपने आप को देखो, हम कितने मीठे बने, हमारा बाप के साथ कितना लव। बाप से लव ऐसा हो जो एकदम चटका रहे। बाबा आप हमको कितना ऊंच समझदार बनाते हो, स्वर्ग का मालिक बनाते हो। ऐसे अंदर अंदर में बाप की महिमा कर गदगद होना चाहिए। बाबा में कितना मीठा है, कितना समझदार बनाते हैं। तो बाबा ने कहा विश्व का मालिक बनाते हैं, तो बाबा ने कहा ऐसा महिमा कर गदगद होना चाहिए। रूहानी खुशी में रहना चाहिए। गाते भी है खुशी जैसी प्रार्थना।
बाप के मिलने के भी कितनी खुशी रहनी चाहिए, रूहानी खुशी में रहना चाहिए। तो बाबा ने कहा गाते भी है खुशी जैसी खुराक नहीं। बाप के मिलने की भी कितनी खुशी रहनी चाहिए। संगम पर ही तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए सदा खुशी में रहने का खुराक मिल जाती है। फिर कोई किसकी बात की चिंता नहीं रहती है। अभी कितनी चिंताएं हैं, इसीलिए उसका उस शरीर पर भी आता है। तुम बच्चों को कोई भी बात की चिंता नहीं करनी है। यह खुशी की खुराक तुम एक दो को खिलाते रहो। एक दो को यह जबरदस्त खातिरी करनी है। ऐसी खातिरी मनुष्य की कर ही नहीं सकते। तुम बाबा की श्रीमत पर एक खातिरी करते हो। खुश करापत यही है, किसको भी बाप का परिचय देना। खुश करापत क्या है? बाप का परिचय देना। यह ज्ञान और योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन द्वारा ही मिलती है। मनमना भव, मध्याजी भव, बस 2 वर्षन की यह खुराक है। मोस्ट विलेवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। ये कम बात थोड़ी है। मोस्ट विलेवेड बाबा हमें विश्व का मालिक बनाता, खुद नहीं बनते। ये कम बात थोड़ी है। यह 2 वचन भी नामी ग्रामी है। इन 2 वचनों से तुम एवर वेल्दी बन जाते हो। कौन सा? मध्याजित। तुम बच्चों को इन सब बातों को स्मरण कर बहुत हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। यह गायन भी अभी का है। जितना हो सके एक दो को यह रूहानी खुराक पहुंचाओ। एक दो की उन्नति करो, पर टाइम वेस्ट नहीं करो। बड़े धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाप को याद करो। कैसे बाप को याद करो? धीरज से, समझदार। तो बाबा ने कहा अपनी जीवन हीरे जैसी बनाओ। मीठे बच्चे, बाप की जो श्रीमत को मिलती है उसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप का संदेश सभी को पहुंचाना है। बाप का मैसेज सबको मिलना तो है ना, पर मैसेज बहुत सहज। बाबा जो मैसेज दे रहा है वो बहुत सहज। सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो और कर्म इंद्रियों से, मनसा वाचा कर्मणा से कोई भी बुरा काम नहीं करो। मनसा वाचा कर्मणा से कोई भी बुरा कर्म नहीं करो। एक दिन तुम्हारे साइलेंस का बल का आवाज निकलेगा। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती जाएगी। तुम्हारा नाम वाला भी होता जाएगा। बस सब समझेंगे ये बहुत अच्छी संस्था है, अच्छा काम कर रही है, रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। ये ब्राह्मणों का जाड़ बहुत बढ़ता जाएगा, प्रजा बनती रहेगी, सेंटर्स बहुत वृद्धि को पाएंगे। तुम्हारी प्रदर्शनी में गांव-गांव में होगी। तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है। तुम्हारे नए-नए सेंटर्स खुलते जाएंगे, जिससे अनेक मनुष्य आकर अपनी जीवन हीरे जैसे बनाते रहेंगे। तुम्हें बहुत प्यार से एक दो को संभाल करनी है। तो बाबा ने कहा तुम बहुत प्यार से एक दो की संभाल करनी है। कहाँ किसी बेचारे के पैर खिसक ना जाए।
जितने जास्ती सेंटर्स होंगे उतनी जास्ती आकर जियादान को पाएंगे। और बाप बच्चों का प्रभाव निकलेगा तो बहुत बुलाएंगे कि यहाँ आकर हमको मनुष्य से देवता बनने की राजयोग सिखलाओ। आगे चलकर बहुत धूमधाम होगी, वही भगवान आकर आबू से पधारे। आगे चलकर समय तो चल रहा, तो क्या कहते भगवान कहाँ आया? आबू। तुम बच्चे देख रहे हो कि इस समय पुरानी दुनिया में अनेक इंटरनेशनल रोल है। अब ये सभी रोल खत्म होने हैं, इसको तुमको कोई की फिक्रात नहीं करनी है। तुम सब कुछ सुनाओ, इसकी परवाह नहीं करो। अब ये पुराना दुनिया गई कि गई, इसमें मोह नहीं रखना है। अगर मोह होगा तो हृदय शुद्ध नहीं होगा, तो अपार खुशी भी नहीं रहेगी। जहाँ मोह होगी वहाँ खुशी भी गायब होगी। बच्चों को अथक ज्ञान धन का खजाना मिलता रहता है। अगर बाबा ने कहा अपार खुशी तो होनी चाहिए। जितना हृदय शुद्ध होगा उतना औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। योग की स्थिति से ही हृदय को शुद्ध बनाना है। तुम बच्चों को योगी बनाने का शौक होना चाहिए। यानी तो बहुत बन गए ना, क्या बनना? योगी बनना और बनाने का शौक होना चाहिए। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है तो समझो। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता तो क्या समझो? हाँ? हाँ? क्या समझो? हाँ? योगी नहीं। इनकी अवस्था बहुत कच्ची। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। इसीलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और थोड़ा सा मम्मा का क्लास भी है, वो सुना देते। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। जीवन की आस पूर्ण होने का सुहावना समय। हम सभी आत्माओं को बहुत समय से ये आस थी कि जीवन में सदा सुख शांति मिले। अब बहुत जन्म की आस कब तो पूर्ण होगी ना। अब ये हमारा अंतिम जन्म उस अंत के जन्म की अंत के है, ऐसा कोई नहीं समझे। मैं तो अभी छोटा हूँ। छोटे बड़े उस सुख तो चाहिए ना, परंतु दुख किस चीज़ का मिलता उसका भी पहला ज्ञान चाहिए। अब तुमको नॉलेज मिली है। इन 5 विकारों में फंसने के कारण कर्म बंधन बना हुआ है। उनको परमात्मा की याद अग्नि से भस्म करना है। यह तो कर्म बंधन से छूटने का सहज उपाय है। इस सर्वशक्तिवान बाप को चलते फिरते श्वासों श्वासों याद करो। अब ये उपाय बताने की सहायता खुद परमात्मा आकर करता है, परंतु इसमें पुरुषार्थ तो हर एक आत्मा को करना है। परमात्मा बाप टीचर गुरु रूप में आए हैं हमें वर्षा देने के लिए। तो पहले उस बाप को जानना है, फिर टीचर में पढ़ाता है, जिस पढ़ाई से भविष्य जन्म जन्मांतर सुख की प्रारब्ध होगी। तो बाबा ने कहा अर्थात जीवन मुक्ति, मम्मा ने कहा अर्थात जीवन मुक्ति पद में पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा मिलता है और गुरु रूप में पवित्र बनाए हमें मुक्ति देते हैं।
तो इस राज को समझ ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। यही टाइम है पुराना खाता खत्म कर नई जीवन बनाने का। इसी समय जितना पुरुषार्थ कर अपनी अवस्था, अपनी आत्मा को पवित्र बनाएंगे, उतना ही क्या है शुद्ध रिकॉर्ड भरेगा। फिर ये सारा कल्प चलेगा। हमको सो देवता बनना है और अपनी चढ़ती कला, फिर वहाँ जाके प्रारब्ध भोगेंगे। वहाँ देवताओं को बाद का पता नहीं पड़ता कि हम गिरेंगे। सतयुग में पता पड़ेगा कि हमको गिरेंगे। अगर यह भी पता होता कि सुख भोगना फिर गिरना, तो गिरने की चिंता में सुख भोग नहीं सकेंगे। तो ईश्वरीय कायदा रचना हुआ है कि मनुष्य सदा चढ़ने का पुरुषार्थ करता है, अर्थात सुख के लिए भी कमाई करता है। परंतु ड्रामा में आधा आधा पार्ट बना पड़ा है। इस राज को हम जानते हैं, परंतु जिस समय सुख की बारी है तो पुरुषार्थ कर सुख लेना है। यह पुरुषार्थ की खूबी है। एक्टर का काम है एक्ट करते समय संपूर्ण खूबी से पाठ बजाना। तो देखने वाले जो देखने वाले वाह वाह करे। इसीलिए हीरो हीरोइन का पाठ देवताओं को मिला हुआ है, जिन्हों का यादगार चित्र गाया और पूजा जाता है। निर्विकारी प्रवृत्ति में रहे कमल फूल समान अवस्था बनाना है। यही है देवताओं की खूबी। इस खूबी को भूलने से भारत की ऐसे दुर्दशा हुई है। और फिर ऐसी जीवन बनाने वाला खुद परमात्मा आया हुआ है। अब उनका हाथ पकड़ने से जीवन नया भी पार हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है बाप समान निरंकारी बन बहुत प्यार से सबकी सेवा करनी है। बाप समान निरंकारी बन बहुत प्यार से सबकी सेवा करनी है। श्रीमत पर चलना है। अपनी मत पर चलकर तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। अपनी मत पर चलकर तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। दूसरा, संगम पर बाप द्वारा जो खुशी की खुराक मिली है, वही खुराक खाते और खिलाते रहना है। संगम पर बाप द्वारा जो खुशी की खुराक मिली है, वही खुराक खाते और खिलाते रहना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बड़े धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाप को याद कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है। बड़े धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाप को याद कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है। वरदान, मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्यागमृत सेवाधारी भव। मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्यागमृत सेवाधारी भव। सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तब कर सकते हैं, कब होगा? जब मैंपन का त्याग, मैं सेवा कर रही हूँ, मैंने सेवा की, इस सेवा भाव का त्याग कराने वाला बाबा है। वो निमित्त मैं नहीं करूँ, दूसरा कोई कर लेगा।
किसी के लिए यज्ञ का कार्य तो रुकेगा नहीं ना। मैंने नहीं की लेकिन मैं कर रहा हूँ, करावनहार बाप। मैंपन बाबा के लव में लीन हो जाए, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मैंपन इसमें लीन हो जाए, इसको क्या कहेंगे? सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सच्चे सेवाधारी। कराने वाला करा रहा है, हम तो निमित्त। शरीर क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, उसको भगवान जैसे चाहे वैसे चला लेगा। हम निमित्त है, सेवा में मैंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना। मैं कर रही हूँ, मेरे को आता है, कुछ भी नहीं। कराने वाला वो किस प्रकार कराता है? साक्षियों के देखने, अच्छे से अच्छा करा लेता है, जो नहीं सोचते उससे भी ज़्यादा करा लेता है। सच्चा सेवाधारी में यह संस्कार नहीं हो सकता कि मैं कर रही हूँ, कराने वाला बाबा करा रहा है। सच्चे सेवाधारी में यह संस्कार हो ही नहीं सकता। स्लोगन: व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। ओम शांति। अगस्त